प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी कतर के दौरे पर रहे हैं और कतर आज खाड़ी देशों में सबसे अमीर बन चुका है। कतर की इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी की तेल और गैस का सबसे बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के दौरे पर हैं। अभी हाल ही में कतर से 8 भारतीय सैनिकों की रिहाई हुई। करीब 30 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश आज अपनी अमीरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक दौर था जब इस देश की गिनती गरीब देशों में होती थी, लेकिन तेल और गैस ने इस देश की तकदीर बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर केंद्रित ध्यान करते हुए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ में गुरुवार को बातचीत की। कतर सरकार के द्वारा भारतीय नौसेना के उन 8 कर्मियों को रिहा करने के कुछ दिन के बाद ये बैठक हुई है, जिन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के 2 दिवसीय यात्रा के बाद में बुधवार को दोहा पहुंचे थे। ये प्रधानमंत्री की कतर की दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो जून 2016 में कतर आए थे। साल 2023 तक कतर की GDP $1,13,000। इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये 94.36 लाख रुपए के करीब होती है। कतर की इकोनॉमी पॉजिटिव होने के साथ साथ यहाँ के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता। इनकम टैक्स के अलावा यहाँ के नागरिकों को सरकार से कई सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ शिक्षा और चिकित्सा सुविधा भी फ्री है। कतर की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान तेल और गैस का है। नेचुरल गैस की सप्लाई के मामले में कतर दुनिया में अव्वल नंबर पर है। साल 1939 से पहले तक कतर को गरीब देशों में गिना जाता था, लेकिन तेल और गैस के भंडार मिलने से इस देश की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। एक दौर था जब कतर के पास खुद के लिए तेल और गैस नहीं था। अब ये नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। तेल और गैस के दम पर कतर अब खाड़ी देशों में 18 मुल्कों में सबसे अमीर देश बन चुका है। नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर कतर की इकोनॉमी आज काफी मजबूत हो चुकी है। बीते दिन साल में कतर की GDP लगातार पॉजिटिव में रही है। कतर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो ये 0.85 है। ये दिखाता है कि यहाँ लोगों के विकास पर काफी ध्यान दिया जाता है। नेशनल डेस्क टोटल न्यूज।